हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी अगेन। सो गाइस, पूरे वेरी शॉर्ट वाले आंसर हो चुके हैं। देन शॉर्ट आंसर ऐसे स्टार्ट करना है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और वो कहाँ पर टेक प्लेस करता है और उसका जो कौन सी न्यूक्लियर इन्वॉल्व होती है ट्रिपल फ्यूजन में। तो ट्रिपल फ्यूजन में सबसे पहले देखो लाइन, फर्स्ट लाइन तो ये लिखी है, ट्रिपल फ्यूजन इज अ स्टेप ऑफ अ स्पेशल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, ट्रिपल फ्यूजन की बात हो रही है तो सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन में समझाने के लिए ये देखो ये लिखा है ट्रिपल फ्यूजन मैंने। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन को क्या बोला है, एक स्पेशल इवेंट है। कौन सा इवेंट है, एक स्पेशल इवेंट है और किसमें, स्पेशल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक स्पेशल इवेंट है। ठीक है, ये लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वो एक स्पेशल इवेंट है जिसमें क्या जिसमें मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एज फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक प्लेस इन दी प्रोसेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, मतलब 3 न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व करती है, मतलब ये प्रोसेस में, जिसके लिए इसे क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पर हुआ जाता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक किसके अंदर रहता है, एम्ब्रियो सेक रहता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के ओव्यूल के अंदर रहता है, मतलब ये कहाँ पर टेक्स प्लेस होता है, एम्ब्रियो सेक में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द पोलन ट्यूब आफ्टर एंटरिंग द एम्ब्रियो सेक, मतलब पोलन ट्यूब ने एंट्री करी एम्ब्रियो सेक में तो उसने क्या, 2 मेल न्यूक्लियाई उनमें रिलीज कर दी, मतलब 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई रिलीज कर दी जब पोलन ट्यूब ने एंट्री करी एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेड विद 2 पोलन न्यूक्लियाई। अब उसमें से जो एक न्यूक्लियाई थी, ठीक है, उसमें से क्या थी, जो एक न्यूक्लियाई थी, तो वो जो ये 2 न्यूक्लियाई कर दी। ठीक है, सॉरी 2 मिनट का, 2 मेल न्यूक्लियाई इन इट। ठीक है, तो उसमें से एक न्यूक्लियाई ने क्या करा, किससे के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब जो 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के अंदर, मैंने क्या बोला था कि ये 2 न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई है, तो वो जो एक मेल न्यूक्लियाई थी, मतलब यहाँ पर ये 2 करी, 2 में से सॉरी ये 2 करी, 2 में से एक होंगी ये वाली, एक होंगी ये वाली। ठीक है, मेल न्यूक्लियाई की बात हो रही है, तो ये एक जो वाली थी वो सेंट्रल सेल की 2 न्यूक्लियाई से फ्यूज हुई। ठीक है, तो ये क्या हुई थी, 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सिचुएटेड है सेंट्रल सेल में एम्ब्रियो सेक के। ठीक है, देयरफॉर अ ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड ऑफ 3 न्यूक्लियाई। तो ये 2 से ये 3 बन गया, तो क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, हाँ ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, 1 मेल गैमेट 2 + 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये वाला एक तो जाइगोट, एक ये वाली तो मतलब ये वाली एक एक्स सेल से वो करके क्या बना लेंगी, जाइगोट फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, पर अपन को ट्रिपल फ्यूजन में इन बताना है, तो ट्रिपल फ्यूजन पूछा है, तो ट्रिपल फ्यूजन ये तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और डबल और उसके बाद एक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो अपन को ट्रिपल का पूछा है तो अपन को ट्रिपल ही बताना है। तो क्या बोला था, एक मेल न्यूक्लियाई मतलब एक मेल गेमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब सेंट्रल सेल की 2 पोलर न्यूक्लियाई से फॉर्म करके क्या बना लेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें पूछा गया है कि क्या मतलब जो मोनोस्पोरिक, ठीक है, इट मीन्स दैट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मीन्स दैट कि मतलब एक ही जैसे कि एक ही फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मीन्स एम्ब्रियोसेक डेवलप्ड किससे हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आंसर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आर प्रोड्यूस बाय रिडक्शनल डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। मतलब मैंने ये पूरा समझाया था, मतलब डिप्लॉइड मदर सेल मतलब 2n था। ठीक है, 2n से क्या होता था, मियोसिस होके मतलब n से डिवाइड होती थी, फिर उसके बाद क्या होता था कि ऐसे 4 मतलब ऐसे 4
4 ऐसे लीनियर टेट्राड बनते थे, ठीक है। लीनियर टेट्राड बनते थे तो उसमें से क्या हो जाता था कि ये वाले जो 3 थे, ये माइक्रोपिलर एंड वाले जो थे वो डीजनरेट हो जाते थे। फंक्शनल कौन सा था? चलाजल वाला, ये वाले डीजनरेट हो जाते थे और फंक्शनल था चलाजल वाला। तो इसमें भी वही लिखा है कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मतलब प्रोड्यूस हो रहा है डिडक्शनल डिवीजन से, डिप्लॉइड मेगास्पोर से मतलब ये डिप्लॉइड है 2n है, ठीक है। तो उससे क्या बन रहे हैं? मेगास्पोर्स बन रहे हैं। फिर वो लीनियर अरेंज हो रहा है, मतलब ये लीनियर टेट्राड में एक अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, मेगास्पोर। फिर वो लोअर मोस्ट रिमेन फंक्शनल एंड अदी अपर 3 गेट डीजनरेट। मतलब क्या होगा कि ऐसा, अगर आप ऐसा भी बना सकते हो कि ये अगर आप उल्टा करके देख रहे हो तो ये 3 वाले कौन से? माइक्रोपिलर वाले। तो आपको हमेशा याद रखना है कि चलाजल वाला ही फंक्शनल रहेगा। तो मतलब क्या हो रहा है? माइक्रोपिलर वाले कौन सा? डीजनरेट हो जा रहा है। चलाजल वाला कौन सा? एक लोअर मोस्ट वाला फंक्शनल हो रहा है, ठीक है, फंक्शनल रह रहा है। तो एक ही फंक्शनल है, ठीक है। तो जो एक अपर देख 3 डीजनरेट और लोअर वाला फंक्शनल है। द फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? ये फंक्शनल वाला, ये जो नीचे वाला है, तो देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये सिर्फ एक ही बचा। अब इसमें से सिर्फ एक एन ही बचा, ये सब तो मतलब वो 3 तो डीजनरेट हो गए। तो ये 3 ये क्या करेगा? 3 बार कैरियो फंक्शनल मेगास्पोर है तो 3 बार कैरियोकाइनेसिस करेगा। अब 3 बार कैरियोकाइनेसिस करने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब क्या 8 न्यूक्लियस वो कर देगा। तो ये जो देखो कहाँ गया वो लिखा हुआ, द फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियोसेक, मतलब 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर देगा एम्ब्रियोसेक में, जो कि 3 सक्सेसिव मतलब 3 बार, मैंने बोला ना 3 बार कैरियोकाइनेसिस, तो 3 बार क्या माइटोटिक डिवीजन करेगा। एज ओनली मेगास्पोर टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक, एज ओनली 1 मेगास्पोर मतलब 1 मेगास्पोर कौन सा? जो फंक्शनल रह गया है, फंक्शनल रहने वाला ही सिर्फ है ना पार्टिसिपेट करेगा। मैंने बोला ना 3 डीजनरेट होगा और एक फंक्शनल वाला, तो वो पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियोसेक में, ठीक है। टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो वही पूरी बात हो रही है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मींस दैट व्हेन फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक डेवलप्ड कहाँ से हो रहा है? एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से, तो उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब एक ही, मतलब 3 डीजनरेट हो रहा है और एक ही फंक्शनल है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक इज फाउंड, मतलब बहुत सारे एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक ही फाउंड होता है। इट मीन्स इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इसका मीन्स क्या है कि एक कॉमन टाइप और मतलब फ्लावरिंग प्लांट में कॉमन है, मतलब इसका एनसीईआरटी में भी दिया गया है मोनोस्पोरिक का, और इसका नीट का पीवाईक्यू भी रह चुका है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड इन पॉलीगोनम डिवारिकेटम, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व करा गया था पॉलीगोनम में, तो इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक भी बोला जाता है। द एम्ब्रियोसेक इज 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर होता है ये मोनोस्पोरिक का। इट हैज एन एग एंड 2 सिनर्जीज, मतलब एक एग होता है और 2 सिनर्जीड होते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियोसेक है ना, एम्ब्रियोसेक के अंदर मैंने क्या बोला कि ये 2 सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड के बाद एक एक्स सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल है, ठीक है। तो ये वाला, हाँ, तो ये जो था 2 सिनर्जी मतलब ये वाले एंटीपोडल्स, ठीक है। मान लो जैसे भी स्ट्रक्चर आप देख लेना, माइक्रोपिलर चलाजल एंड वाला, और ये है ये 2 सिनर्जिट्स है, ये वाले 2 सिनर्जिट्स है, और ये एक्सेल है और ये सेंट्रल सेल है। तो वही बोला गया है कि मतलब एग एंड 2 सिनर्जिट कहाँ होंगे? माइक्रोपिलर पे। मतलब ये वाला कौन सा एंड है अपना? ये माइक्रोपिलर एंड है, और ये वाला अपना चलाजल एंड है। मतलब एंटीपोडल सेल्स कहाँ पर होंगे? चलाजल एंड पे सिचुएटेड होंगे, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब सेंट्रल में लोकेटेड होंगे, सेंट्रल सेल में। तो यही था अपना आज की 2 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, फिर कोई नहीं देखेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।